दर्शकों, पहलगाम की बर्बर घटनाएं पूरे देश को हिलाकर रख चुकी हैं। सभी लोग यही चाहते हैं कि किसी भी हाल में आतंकियों को बख्शा नहीं जाए। लेकिन पहलगाम मामले पर भी कांग्रेस ओछी राजनीति कर रही है। कांग्रेस के ही सांसद शशि थरूर ने जो कहा है, उससे कांग्रेस में खलबली मच गई है। पहलगाम मामले पर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उससे कांग्रेस सवालों के घेरे में है। वहीं इस मामले पर भी कांग्रेस के नेता आपस में भिड़ गए हैं। दर्शकों, एक तरफ तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम हर सरकार के साथ हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के दूसरे पंक्ति के नेता लगातार सरकार पर हमलावर हैं। दर्शकों, सुप्रिया श्रीनेत हो या फिर उदित राज, सब सरकार पर हमलावर हैं। तो क्या ये सरकार के साथ खेल कर रहे हैं? एक तरफ साथ होने का दिखावा करते हैं, तो दूसरी तरफ लगातार खिलाफत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर कोई शशि थरूर सरे का नेता सरकार के कामों की तारीफ कर दे, तो उस पर कांग्रेस को मिर्ची लग जाती है। कांग्रेस नेता और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह के बाद अब शशि थरूर अपनों को निशाने पर ले चुके हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। आपको बता दें, पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर के बयान पर उदित राज ने प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता उदित राज ने सवाल किया कि शशि थरूर कांग्रेस पार्टी में है या बीजेपी में है। उदित राज ने शशि थरूर पर सुपर बीजेपी मैन बनने का भी आरोप लगाया। दरअसल पहलगाम मामले पर भी कांग्रेस के कुछ नेता राजनीति कर रहे हैं, लेकिन शशि थरूर मोदी सरकार के साथ खड़े हैं। शशि थरूर ने पहलगाम हमले के मद्देनजर कहा है कि कोई भी देश कभी भी 100% फुल प्रूफ खुफिया जानकारी नहीं रख सकता। थरूर के बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है, पहलगाम के बारे में और दूसरे देशों की सुरक्षा के बारे में शशि थरूर ने जो कहा है, तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि वो कांग्रेस पार्टी में है या फिर बीजेपी में है। यही नरेंद्र मोदी जी थे, जब वो पीएम नहीं थे तो कहते थे कि समस्या सीमा पर नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि दूसरी बात है कि यही मोदी जी कुछ दिन पहले प्रचार कर रहे थे कि अब ये नहीं है कि आतंकवादी मारकर वापस चले जाएंगे। फिर यही मोदी जी और अमित शाह जी कहते हैं कि आतंकियों की कमर टूट गई है। तो भैया, फुल प्रूफ सिक्योरिटी की बात तो मोदी जी, अमित शाह की सरकार कर रही है। आप भारत सरकार का खंडन कर रहे हैं, सुपर बीजेपी मैन बन रहे हैं आप। उन्होंने दावा किया था कि हम थोड़े ही कह रहे थे कि कोई परिंदा भी नहीं पर मार सकता। उदित राज ने यह भी कहा है कि साल 2013-14 के चुनावों में जब ये कहा गया था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो लाहौर तक घुसकर मारेंगे, शशि थरूर को क्या ये नहीं पूछना चाहिए कि क्या घुसकर मारा? उन्होंने ये भी पूछा कि यूपीए सरकार पीओके नहीं ले पाई, तो आप पीओके कब ले रहे हैं? थरूर को ये भी पूछना चाहिए कि जो ऑल पार्टी मीटिंग में झूठ बोला कि बेसरन घाटी 2 दिन पहले खुली, टूरिस्ट और वहां के ऑपरेटर ने बताया कि ये पूरा साल तक खुला रहता है। उदित राज ने सवाल किया कि क्या शशि थरूर बीजेपी के वकील बन गए हैं? मुझे तो लगता है कि बीजेपी वाले भी इतना बड़ा वकील नहीं हो पाएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अमेरिका में 9/11 के बाद कौन सी आतंकी घटना हुई है? चाइना में कौन सी आतंकी घटना हुई? इजराइल पर अपवाद है या कोई अपवाद थोड़े ही है? आपको बता दें कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पहलगाम हमले को लेकर कहा था, साफ तौर पर पूरी तरह से पुख्ता खुफिया जानकारी नहीं थी। इसमें कुछ विफलता जरूर रही। हमारे पास इजराइल का उदाहरण है, जिसने दुनिया से अच्छी खुफिया सेवा के लिए जानते हैं और जिसे 2 साल पहले अचानक हमले का सामना करना पड़ा। मेरे मुताबिक जैसे इजराइल युद्ध के खत्म होने पर जवाबदेही तय करने का इंतजार कर रहा है, वैसे ही हमें भी मौजूदा संकट को पूरी तरह से देखने के बाद सरकार से जवाबदेही मांगनी चाहिए। कोई भी देश किसी भी 100% फुल प्रूफ खुफिया जानकारी नहीं रख सकता। थरूर ने यह भी कहा है कि उरी के बाद सरकार ने सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक की और पुलवामा के बाद बालाकोट हवाई हमला किया। आज मुझे लगता है कि हम इससे कहीं ज्यादा देखने जा रहे हैं। दर्शकों, शशि थरूर को भरोसा है कि सरकार सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट हवाई हमले से भी बड़ा कुछ प्लान कर रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिसका फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। वहीं पाकिस्तान की गीदड़ भभकी पर थरूर ने कहा है कि अगर वो हमारे साथ कुछ करते हैं तो जवाब के लिए हम तैयार रहें। अगर खून बहेगा तो संभवतः वो हमारे मुकाबले उनकी तरह ज्यादा बहेगा। लेकिन सवाल यह है कि थरूर के बयान से कांग्रेस के नेता को मिर्ची क्यों लग रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें